हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्फा मैथ्स एंड साइंस क्लासेस। मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स फॉर अपकमिंग सीबीएसई बोर्ड एग्जाम क्लास 10th का मैंने सीरीज स्टार्ट किया था। तो उसका ये क्वेश्चन नंबर 2 लिया है। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी चैनल पर अपलोड किया है, ठीक है, उसको आप जाके देखें। तो ये जो क्वेश्चन मैंने आज लिया है, ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से क्वेश्चन लिया है मैंने। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में कई बार एग्जाम बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, ठीक है ना। ओके, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स में आता है, ठीक है ना। रिसेंटली ये क्वेश्चन जो है 2023 में 4 मार्क्स का सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, आप देखें, ठीक है। कई बार बच्चे सॉल्व करते हैं बट उनको कंप्लीट मार्क्स नहीं मिलता, मतलब कुछ स्टेप गलती कर देते हैं जिस कारण से उनका मार्क्स जो है फुल मार्क्स नहीं मिलता। तो फुल मार्क्स पाने के लिए आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, है ना, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। तो आप इसको देखिएगा, मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका है प्रूफ दैट साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा अपॉन में 2 cos क्यू थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये कहा है, ये क्वेश्चन कंप्लीटली एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है ना। ओके, और मोस्ट एक्सपेक्टेड अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, तो प्रूफ करना है आपको है ये इज इक्वल टू ये प्रूफ करना। हम चलते हैं बाय एलएचएस। क्या आपका है? साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यू थीटा अपॉन में क्या है 2 cos क्यू थीटा माइनस में cos थीटा। ये हमारा एलएचएस है, आप समझना। ओके, बस आप देखना कैसे मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है। आप इस टाइप से सॉल्व करोगे तो आपको बोर्ड में बिल्कुल फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो ये देखो, ये जो एलएचएस है ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है, ये फ्रैक्शन का फॉर्म है। और इस फ्रैक्शन का ये क्या है? न्यूमरेटर है, और ये क्या है? डेनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर से आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, और डेनोमिनेटर से भी क्या होगा? आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर से कॉमन क्या दिख रहा है भाई? और यहाँ पे क्या है न्यूमरेटर में? साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यू थीटा। तो न्यूमरेटर में क्या है? यहाँ पे साइन थीटा 1 टाइम है, और यहाँ पे साइन थीटा क्या है? 3 टाइम्स। तो साइन थीटा कॉमन हो जाएगा। सिमिलरली डेनोमिनेटर से क्या है? नीचे में 2 cos क्यू थीटा है, माइनस में यहाँ पे cos थीटा। यहाँ पे 1 टाइम है, यहाँ पे 3 टाइम्स। तो ऊपर से साइन थीटा और नीचे से cos थीटा कॉमन कर लूंगा फर्स्ट। तो ऊपर से साइन थीटा कॉमन करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या रहेगा रिमेनिंग? साइन थीटा कॉमन कर लिया, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस, इसमें से हमने क्या कर लिया? 2 साइन क्यू थीटा में से साइन थीटा कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा, ओके, अपॉन नीचे से कॉमन कर लेंगे इसमें से और इसमें से cos थीटा। तो यहां पे रिमेनिंग क्या रहेगा? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस यहां पे क्या रहेगा? 1 रहेगा, 0 नहीं है, क्योंकि cos थीटा कॉमन कर लिया, फिर cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा 1 का क्या होगा? cos थीटा होगा, ठीक है। ओके, अब ये देखो, लाना क्या आपको है? tan थीटा लाना, ओके। तो यहां पे क्या है? sin थीटा अपॉन में cos थीटा। तो ये sin थीटा अपॉन में cos थीटा, ओके। आपने लर्न किया होगा स्कूल में, ओके, बुक्स में, व्हाट साइन थीटा अपॉन में cos थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है, यू नो। तो लिख देंगे, ये क्या बन गया आपका? tan थीटा इनटू में यहां पे क्या है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में नीचे क्या है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ओके। अब ये देखो बच्चे, लाना क्या था आपको? आरएचएस में tan थीटा, और देखो यहाँ पे tan थीटा आ चुका है, तो ये तो एक्स्ट्रा हो गया, ओके। अब ये एक्स्ट्रा अगर है दैट मींस इसको कैंसिल होना पड़ेगा, इसको कैंसिल होके 1 होना पड़ेगा, तभी तो 1 मल्टीप्लाई tan थीटा, तभी तो 1 मल्टीप्लाई tan थीटा क्या होगा? tan थीटा हो जाएगा। अब ये देखो, ये फ्रैक्शन है, तो ये फ्रैक्शन कब कैंसिल होगा? एक फ्रैक्शन कैंसिल कब होता है? उसका वैल्यू 1 कब होता है? जब उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, एक फ्रैक्शन का वैल्यू 1 कब आएगा? ये कैंसिल का 1 कब होगा? जब उस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होगा? सेम होगा, है ना। तो दोनों सेम होगा, लाइक 2 अपॉन 2 कैंसिल का 1 हो जाएगा,
x अपॉन x कैंसिल होगा 1 होगा, और इसको 1 होना ही पड़ेगा क्योंकि जब ये 1 होगा तभी तो 1 मल्टीप्लाई tan थीटा आएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे बच्चे करते क्या है, बोर्ड एग्जाम में क्या करते हैं, वो डायरेक्ट कैंसिल कर देते हैं, डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे और 1 मल्टीप्लाई tan थीटा आरएचएस आ गया, तो उनको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर 3 मार्क्स का है तो 2.5 2 मार्क्स से मिलेगा। आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा। ओके, आपको यहाँ पे शो करना होगा। ओके, ये इज इक्वल टू ये, तो करना क्या आपको है बच्चे, देखो यहाँ पे ये फ्रैक्शन जो है इसका जो न्यूमरेटर है किस फॉर्म में दिख रहा है आपको, साइन के फॉर्म में दिख रहा है, और डिनोमिनेटर क्या है, कॉस के फॉर्म में। तो करना क्या बच्चे, या तो इसको चेंज कर देना है कॉस के फॉर्म में, या इसको चेंज कर देना है साइन के फॉर्म में, बस यही करना आपको, ठीक है ना, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा करते हो, ऊपर वाला चेंज करते हैं। तो आपने लर्न किया होगा, मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, देखिए, यू नो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला डिराइव होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, डिराइव होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप करें क्या, या तो साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर दे कॉस के फॉर्म में, ओके, तो नीचे चेंज नहीं करना, अगर इसको चेंज किया कॉस में तो इसको कुछ नहीं करना, और इसको चेंज किया अगर साइन में तो ऊपर कुछ नहीं करना, ये ध्यान रखना, ठीक है, और डायरेक्ट कैंसिल नहीं करना, अगर आप कर दोगे तो बोर्ड में आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है ना, देखिए ध्यान से, चलो तो करता हूं, tan थीटा मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 इंटू में साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर देते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है कॉस के फॉर्म में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में करना क्या है, इसको लिख देना है एज इट इज, ठीक है ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1 लिख देना, और इसके बाद ऊपर देखो, ओके, क्या आ गया, tan थीटा इंटू में 1 माइनस करना क्या आपको, 1 माइनस क्या करना, मल्टीप्लाई करना, 2 1 से 2, फिर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में लिख देना एज इट इज, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1। ये गलती कभी नहीं करना बच्चे कि आपने ऊपर भी चेंज कर दिया इसको कॉस के फॉर्म में और नीचे भी चेंज कर दिया साइन के फॉर्म में, तो फिर क्या रहेगा, ये फ्रैक्शन अनलाइक फॉर्म में रहेगा, लाइक फॉर्म आएगा ही नहीं। ठीक है ना, तो अगर इसको चेंज किया कॉस के फॉर्म में तो नीचे वाले को एज इट इज, और नीचे वाले को चेंज किया साइन के फॉर्म में, ऊपर वाले को एज इट इज छोड़ देना, तभी तो लाइक फॉर्म आएगा, फिर कैंसिल होगा। ठीक है ना, अब देखो ध्यान से क्या होगा, tan थीटा मल्टीप्लाई क्या भाई, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस प्लस में 1 माइनस में 2, प्लस में 1 माइनस में 2 क्या होगा, माइनस में 1 होगा, अपॉन में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में 1, और बच्चे क्या होगा, ये तुम्हारा क्या हो गया, और दोनों बिल्कुल देखो साइन सेम आ गया, ये जो फ्रैक्शन है इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम हो गया, ये क्या हो तुम्हारा हो गया, इससे ये कैंसिल, और तुम्हारा क्या हो गया, tan थीटा मल्टीप्लाई 1 क्या आ गया आपका, tan थीटा आ गया, और ये आपका RHS देखेंगे यहाँ पे RHS। ओके, तो अगर आप सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में, क्योंकि ये 2023 में ये क्वेश्चन आया है 4 मार्क्स का, ठीक है ना, तो अगर आप इसको आप इस तरह सॉल्व करोगे, ठीक है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा, वरना बच्चे करते क्या है, ओके कॉमन करेंगे और डायरेक्ट कैंसिल कर देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे और डायरेक्ट वहां पे उन्होंने लिख दिया tan थीटा मल्टीप्लाई 1 tan थीटा डायरेक्ट आगे चला देंगे, तो अगर आप स्टेप को शॉर्ट करोगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, आपका हाफ मार्क्स और 1 मार्क्स आपको डिडक्ट कर लिया जाएगा, कैंसिल ने कम कर दिया जाएगा, इसको इस तरह से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ओके, और मोस्ट एक्सपेक्टेड है क्योंकि 2 साल का गैप बन चुका है, 2023 में क्वेश्चन आया है, 2 साल का गैप है, तो मे भी आगे ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को समझिए आप, ठीक है, और उम्मीद करते हैं इसको आप समझेंगे, ठीक है, और ऐसी और भी वीडियोस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का आगे भी अपलोड होता रहेगा। ठीक है, तो और भी कोई अगर सजेशन हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं मेरे को। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।